महाराज कहते हैं, इस सृष्टि में कोई भी स्त्री अभागिनी नहीं होती। भाग्य और संतान तो वही है जो भगवान लिखकर भेजते हैं। किसी को दोष मत दो, अपनी जीवन शैली और अपने कर्म ठीक करो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप कृष्ण से प्रेम करते हैं तो हमारे कृष्ण भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाराज जी की वाणी बड़ी कोमल है। वे कहते हैं कि समाज में कई बार गलत धारणाएं फैला दी जाती है कि फला स्त्री के भाग में पुत्र सुख नहीं होता, फला स्त्री अभाग्य लेकर आती है। परंतु शास्त्र और संत परंपरा कभी भी इस प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं करती। महाराज जी कहते हैं, स्त्री को दोष देना सबसे बड़ा पाप है। संतान तो ईश्वर की कृपा है, न कि किसी के शरीर का दोष। 1. महाराज जी का पहला संदेश, संतान भगवान की देन है। प्रेमानंद जी समझाते हैं कि संतान किसी स्त्री या पुरुष की इच्छा से नहीं आती, बल्कि यह पूरी तरह भगवान की योजना पर आधारित है। वह कहते हैं, जन्म देने का अधिकार माता पिता को नहीं, परमात्मा को है। संतानों का निर्धारण भगवत धर्म और पिछले जन्मों के कर्मों से होता है, इसलिए किसी को दोष देना मूर्खता है। कई बार परिवार में बुजुर्ग बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं कि इस स्त्री के भाग में पुत्र सुख नहीं है। महाराज कहते हैं, जिसने स्त्री को अभागी कहा वही सबसे बड़ा अभागा है। 2. कौन सी स्त्री को पुत्र सुख नहीं मिलता? महाराज जी का वास्तविक उत्तर। महाराज कहते हैं, जिस स्त्री के जीवन में शांति नहीं, सकारात्मकता नहीं, भक्ति नहीं और सदाचार नहीं, उसके जीवन में कोई भी सुख स्थायी नहीं रहता, सिर्फ पुत्र सुख ही नहीं। ध्यान रहे, यह उत्तर सभी मनुष्यों पर लागू है, सिर्फ स्त्री पर नहीं। महाराज जी का भाव है कि जो स्त्री दूसरों का दिल दुखाती है, उसके जीवन में कोई भी सुख रुकता नहीं। प्रेमानंद जी कहते हैं, किसी को आंसू देने वाली स्त्री को पुत्र सुख भी देर से मिलता है और अन्य सुख भी। जो स्त्री माँ बाप का अनादर करती है, उसके जीवन में भगवान की कृपा कम हो जाती है। जिस स्त्री के दिल में माँ बाप के लिए दया नहीं, वह जीवन में सुख की अपेक्षा न करे। जो स्त्री पति का अपमान करती है, महाराज कहते हैं कि दंपति का संबंध पवित्र है, जब उसमें अपमान आता है तो घर में सुख रुक जाता है। जो स्त्री घर में कलह करती है, जहाँ कलह, ईर्ष्या और क्रोध अधिक होता है, वहाँ देवताओं का वास नहीं होता। कलह से धन और संतान दोनों दूर चले जाते हैं। जो स्त्री भक्ति और धर्म से दूर रहती है, महाराज कहते हैं, जिसके कानों में प्रभु नाम का रस नहीं, उसके जीवन में कोई भी सुख स्थायी नहीं होता, न पुत्र सुख न मन का सुख। लेकिन महाराज जी साफ कहते हैं, ये दोष स्त्री का नहीं, उसके आचरण का है। आचरण बदल जाओ, भाग्य स्वयं बदल जाएगा। 3. पुत्र सुख न मिलना भाग्य का दोष नहीं, कर्म का परिणाम है। महाराज जी हमेशा ये बात स्पष्ट करते हैं कि संतान प्राप्ति पूरी तरह कर्म और भगवान की कृपा पर होती है। वह कहते हैं, पुत्र हो या पुत्री, दोनों ही भगवान का रूप है। मनुष्य संतानों को अपनी इच्छा से नहीं पाता, भगवान जब उचित समझते हैं तब देते हैं। इसलिए किस स्त्री के भाग में नहीं, ये प्रश्न ही गलत है। प्रेमानंद जी का उत्तर है, जिसने भगवान को छोड़ा, सुख ने भी उसे छोड़ दिया। 4. स्त्री को दोष देना सबसे बड़ा अधर्म। महाराज जी कहते हैं, पुत्र हो या पुत्री, संतान का गर्भधारण सिर्फ स्त्री पर निर्भर नहीं, ये पुरुष के कर्मों से भी तय होता है। इसलिए किसी एक को दोष देना पाप है। शास्त्रों में भी लिखा है, संतान का निर्धारण पुरुष और स्त्री दोनों के कर्मों से होता है, साथ ही ईश्वर की इच्छा से। 5. महाराज जी का उपदेश पुत्र से बड़ा है, कुल का कल्याण। महाराज जी कहते हैं, कई लोग केवल पुत्र की इच्छा से पूजा पाठ करते हैं, ये भी गलत है। भगवान से सुख मांगो, संतोष मांगो, सद्बुद्धि मांगो, पुत्र पुत्री का आग्रह मत करो, क्योंकि पुत्र हो और कुल का नाश करे, उससे अच्छा है एक गुणी पुत्री जो कुल का नाम रोशन करे। 6. ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त होती है? महाराज जी बताते हैं कि यदि घर में सुख चाहिए, संतान चाहिए, संतान में गुण चाहिए, तो 5 काम रोज करें। 1. सुबह उठकर भगवान का नाम ले, हरे कृष्ण हरे राम 3 मिनट भी काफी है। 2. गुस्सा कम करें, जहाँ गुस्सा है वहाँ देवता नहीं आते। 3. सास ससुर और माता पिता का सम्मान करें, उनके आशीर्वाद से भाग्य चमकता है। 4. दूसरों की निंदा न करें, निंदा से घर के सुख नष्ट होते हैं। 5. स्त्री और पुरुष दोनों भक्ति में समय दें, जहाँ भक्ति है वहाँ हर प्रकार का सुख है। 7. महाराज जी का निष्कर्ष। महाराज जी साफ कहते हैं, इस धरती पर कोई भी स्त्री ऐसी नहीं बनी जिसके भाग में पुत्र सुख न लिखा हो। भाग्य मानव का नहीं, भगवान का लिखा हुआ है। स्त्री को दोष देना अज्ञानता है, कर्म को सुधारना ही बुद्धिमानी है। वह आगे कहते हैं,
जब स्त्री शुद्ध हृदय की हो, घर में धर्म हो, मन में भक्ति हो, तब भगवान स्वयं घर में सुख भेजते हैं, संतान भी, समृद्धि भी और शांति भी। 8। अंत में प्रेमानंद जी का आशीर्वचन। हे माता, तुम अपना आचरण श्रेष्ठ रखो, मन शांत रखो, ईश्वर की शरण में रहो। पुत्र सुख, पुत्री सुख, जीवन सुख सब तुम्हारे घर आएंगे। तुम अभागी नहीं हो, तुम नारायणी हो।